नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज की वीडियो माँ दुर्गा के 7वें दिन की पूजा की विधि, योग साधना, तंत्र साधना और 12 राशियों के साथ क्या उपाय करनी चाहिए जिससे माता की कृपा हम पर बनी रहेगी। दोस्तों, 7वें दिन माता की जो पूजा होती है वो कालरात्रि की पूजा होती है। ये तंत्र मंत्र योग साधना सिद्धि किसी भी काम के लिए बहुत ही प्रभावशाली दिन माना जाता है। मां कालरात्रि का जो स्वरूप है वो अत्यंत भयावह है लेकिन कल्याणकारी। जितनी ही भयावह इनका स्वरूप है उतना ही कल्याणकारी माता की कृपा होती है। इन्हें दुष्ट शक्तियों को नाश करने वाली और भक्तों को निर्भय करने वाली देवी माना जाता है। इनके पूजा से साधक के जीवन में शत्रु बाधा, भय बाधा, प्रेत बाधा या किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की शक्ति मिलती है। अगर आप नवाह पारायण, चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती और इत्यादि इत्यादि कोई भी आप संकल्प लिए हुए हैं 9 दिन के पाठ का, वो विधि आप करिए। उसके साथ निश्चित रूप से आप सुबह जब स्नान करते हैं तो इस दिन नीले वस्त्र या काले, कुछ लोग काला वस्त्र धारण नहीं करते पूजा के टाइम में, तो आप नीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। मां कालरात्रि की प्रतिमा को अपने सामने स्थापित करें और इस दिन गुगल और राल की धूप माता को निश्चित रूप से अर्पण करें। गुड़ और लाल पुष्प भी चढ़ाएं। उसके बाद आप जो भी संकल्प लिए हुए हैं संकल्पित होकर के आप अपनी पाठ को प्रारंभ करें। माता की शक्ति आपको मिलेगी। अगर मंत्र विधि से आप मां को खुश करना चाहते हैं तो माता का जो मूल मंत्र है वो है ओम देवी कालरात्रे नमः। ये 108 बार रुद्राक्ष के माला पर आप जपें और इस दिन माता को भोग में आप गुड़ और धूप अर्पित करें। जब भी आप मंत्र साधना कर रहे हैं इस दौरान आप भय मुक्ति, शत्रु पर विजय और किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों की बाधा, इस सभी बाधाओं से दूर होते हुए अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। योग साधना अगर आप करते हैं तो 7वें दिन का ध्यान जो होता है वो सहस्त्रार चक्र का होता है। ध्यान करना चाहिए आपको अपने सहस्त्रार चक्र पर। यह परम ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति या ऐसा कहें कि ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। जो भी साधक इसे सक्रिय कर लेते हैं उनको एक दिव्य अनुभूति और गहन शांति मिलती। जो तांत्रिक गतिविधि से शक्ति को प्राप्त करते हैं, तांत्रिक परंपरा को अपनाते हैं, उनको भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी भी तरह की शत्रु बाधा है तो इस दिन मां को नीम की पत्ती और गूगल का हवन करके पूजा करनी चाहिए। और मैं बार बार कहे जा रहा हूं, प्रत्येक वीडियो में लगभग मैं कह रहा हूं कि तंत्र साधना जब भी आप करने बैठते हैं, बहुत सारे लोग शाबर मंत्र या योग तंत्र, जब बहुत सारे उपाय हैं मां की शक्ति को प्राप्त करने की। और इन शक्तियों को अगर आप प्राप्त करते हैं इस 9 दिन तो निश्चित रूप से अच्छे किसी सलाहकार के साथ उनकी उपस्थिति में आप ये तंत्र योग साधना करें। अन्यथा अगर जानकारी नहीं है तो ना करें। जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि 12 राशि के लोग, 12 राशि के जातक क्या करेंगे जिससे मां कालरात्रि की कृपा इन पर बनी रहेगी, तो मैं एक एक करके राशि के अनुसार आपको बताता हूं। वो विधि आप अपनाएंगे, निश्चित रूप से मां की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो प्रथम राशि है मेष राशि। इस दिन इनको लाल पुष्प और गुड़ का भोग लगाना चाहिए जिससे शत्रु बाधा दूर होगी। वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो दूध और सफेद पुष्प अर्पित करें जिससे आपको पारिवारिक शांति मिलेगी। मिथुन राशि के जातक हैं तो हरे वस्त्र पहनकर धूप दीप जलाएं, कार्य सिद्धि होगी आपकी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो मिश्री और चावल का भोग माता को लगाएं जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो लाल वस्त्र धारण करें और गुलाब का पुष्प मां को अर्पित करें जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो दूध और तिल मां को भोग लगाएं, आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो गुलाब पुष्प और इत्र इस दिन आप मां को अर्पित करें जिससे आपके संबंध में मधुरता आएगी। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस दिन आपको गूगल और लाल पुष्प माता को अर्पित करना चाहिए जिससे शत्रु पर आपको विजय होते हुए दिखाई देगा। धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो हल्दी और पीले पुष्प निश्चित रूप से मां को चढ़ाएं। आपको आर्थिक लाभ
और भाग्य में उन्नति मिलेगी। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो नीले पुष्प और गुड़ अर्पित करें माता को, आपको आर्थिक लाभ होगा। कुंभ राशि के जातक हैं तो नीले पुष्प और धूप अर्पित करें माता को, जिससे आपकी मानसिक शांति मिलेगी। और अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो मिश्री और कमल का पुष्प मां को अर्पित करें, जिससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। दोस्तों, ये था 12 राशि का उपाय माता कालरात्रि को खुश करने का, पूजा करने का, उपासना करने का, साधना करने का विधि। मां कालरात्रि की उपासना से साधक निर्भय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने लगता है। राशि के अनुसार अगर आप इन विधि को अपनाते हैं तो मां की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन की पूजा विधियों के साथ, सभी राशियों के साथ। जय माता दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।